चलो तो चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर मुकाबला शुरू होने जा रहा है कामारले और कोलार के बीच में। पहली गेंद लेकर तैयार नयन। रनअप में गड़बड़। तो पहला गेंद दिशा और लंबाई से बच्चे डेंजर ऑप्शन के बाहर। वाइल्ड गेंद सही कराता हुआ अंपायर का स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस एक के साथ खाता खोला है कोलार ने। एक बार नयन तैयार, गेंदबाजी मार्ग पर। हो क्या वाटर डिलीवरी, यॉर्कर गेंद। बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आई गेंद, सीधी गेंद। अच्छी वापसी की नयन ने, बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आई गेंद। नयन लेंथ प्राप्त करते हुए यहाँ पर एक बार खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर। रन आउट की अपील, लेकिन चाहे भी बल्लेबाज अपने क्रीज में वापस आ चुके हैं सही सलामत। धाव संख्या देखने पर धाव संख्या जाऊन पोहोचने की 2। सुंदर गोलंदाजी करतोय नयन। पुन्हा एकदा धावसंख्या देखणे भर, या एका धाव्याच्या साहाय्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 30। सुंदर गोलंदाजी करतोय तो नयन कामारली संघाकडून। आणि एक सुंदर झेल टिपलाय तो फर्स्ट स्लिपला। पहिला धक्का बसतोय तो कोलार संघाला। सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते ती नयनची। आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो संजय कोलार संघाकडून। आणि दिलीप बाद होतोय, त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो संजय। आणि खरोखरच पहिले षटक प्रगतीपथावर असताना पहिला धक्का बसतोय तो कोलार संघाला। सुंदर गोलंदाजी नयनची, एक प्रतिभाशाली खिलाडी। आणि ते मात्र गॅप मध्ये चेंडू खेळून काढलाय। चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी। एक दणदणीत चौकार, धावसंख्या 4 ने भर। धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 7। 1 बाद 7। अतिशय सुंदररित्या चेंडू खेळून काढला गॅप मध्ये। पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उठवतोय तो फलंदाज संजय। पुढील चेंडू घेऊन नयन तयार, आणि इथे मात्र शॉर्टपिच पद्धतीचा चेंडू, शॉर्ट चेंडू। आणि षटक संपतंय। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 7 कोलार संघाची। खरोखरच खूपच सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळाली नयनकडून। घेऊन येतो तो राम। वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी दुसऱ्या षटक घेऊन येतोय राम।
पाहूया राम तयार. दुसरं आणि अंतिम षटक पॉवर प्लेचं. सुंदर चेंडू खेळून आले. चेंडू हवेत आहे आणि झेल सुटतो. एक साधा झेल सुटलेला आहे. पाहूया या झेलचा किती फायदा उठवतो फलंदाज. एक जीवनदान मिळालंय. फील्ड प्लेसमेंट पाहायला मिळतंय कामार्ली संघाकडून. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9. खरोखरच खूपच सुंदर गोलंदाजी रामची. फलंदाजांना रोखून ठेवलंय ते कामार्ली संघाने. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 9 कोलार संघाची. सुंदर चेंडू खेळून काढलाय. चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी. धावसंख्येत 4 ने भर. लॉन्गन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था. उसी का फायदा उठाया बल्लेबाज ने. स्कोर में 4 रन का इजाफा. स्कोर जा पहुंचा है 13 रन. 1 विकेट के नुकसान पे. चेंडू हवेत आहे. पहिली धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न परंतु एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल ते फलंदाज संजयला दिलीपला. राकेश आणि दुसऱ्या षटकाची समाप्ती. दुसऱ्या षटकात ते धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 14. करंट रन रेट 7. लाजवाब रहे दोनों भी ओवर. पहला डाला नयन ने, बाद में राम ने. एक अच्छी शुरुआत दे चुके कामार्ली को. अभी भी 3 ओवरों का खेल आना बाकी. नए गेंदबाज है मंगेश. सेकंडला राकेश. डाउन एक ऑफसाईडला चेंडू वाईटच्या स्वरूपात. धावसंख्येत 1 ने भर. अरे पाणी बघा हो. चेंडू हवेत आहे आणि एक सुंदर चेंडू टिपलाय. आणखीन एक विकेट. एक मोहरा गमावतोय तो कोलार संघ.
राकेश बाद होतोय. आणि फलंदाजीसाठी आलोय तो समीर. आतापर्यंत फलंदाजांना रोखून ठेवलंय ते कामाली संघाच्या गोलंदाजांनी. आणि आता नवीन फलंदाज आलेला आहे तो समीर. रायचेंडला दिलीप. आणि ते ओव्हर थ्रो. धावसंख्येत 3 ने भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 18. आता कुठे धावसंख्येत भर होतीये. 18 धावांवर जाऊन पोहोचलाय तो कोलाड संघ. एक सूझबूझ भरीवाली फलंदाजी बल्लेबाजी संजय की. तीसरे एक बार गेंद हवा में. पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हुए गेंद जा रही है सीमारे का बाहर 4 रनों के लिए. स्कोर में 4 रन का इजाफा. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 22. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना कोलाड संघाने 22 धावांची मजल मारली आहे. खरंच खूपच सुंदर फलंदाजी करतोय तो संजय. आणि ते मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज राम. मंगेश पुन्हा एकदा संजयने चेंडू खेळून काढलाय. एकच धावावर समाधान मानावं लागेल संजयला. आणि धावसंख्येत 1 ने भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 23. षटकातील काही चेंडू शिल्लक. कुठेतरी कमबॅक करतोय तो मंगेश. आणि प्रथमच फलंदाजीसाठी आलेला आहे तो समीर. त्याच्यात क्षेत्ररक्षण झालंय ते कामाली संघाचं. वाईट चेंडू. वाईटच्या स्वरूपात धावसंख्येत भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 25. अजूनही तिसरे षटक प्रगती पथावर असताना धावसंख्या 25 धावांची मजल मारली आहे. पुन्हा एकदा वाईट चेंडू. कुठेतरी दिशा भटकतोय तो गोलंदाज मंगेश. एका धावेच्या साह्याने धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 26. एक बार मंगेश तैयार संजय के लिए. एक बार डाउन द ऑफ साइड.
शर्यतीचा एक प्रतिनिधी यायचा आहे, कर्णधार कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचा आहे. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती 28, 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. तीन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 28 कोल्हार संघाची. पंच सामना जरा लवकर चालू करा, जास्त टीम मीटिंग नको. वैयक्तिक 14 धावांवर खेळतो तो संजय. कुठेतरी आपल्या संघाला सामन्यामध्ये परत घेऊन येतो तो संजय. आणि पुन्हा एकदा 4थं षटक आणि वैयक्तिक 2रं षटक घेऊन येतोय नयन. नयन तयार गोलंदाजीसाठी. वैयक्तिक 2रं आणि संघासाठी 4थं षटक घेऊन येतोय नयन. एक उत्कृष्ट गोलंदाज आहे आणि हलक्या कार्पेटच्या साहाय्याने खेळलाय चेंडू. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल फलंदाज संजयला. धावसंख्येत 1 ने भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 29. पुन्हा एकदा नयन तयार आणि एक सुंदर चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षण तयार आणि एक खूपच सुंदर फील्ड पाहायला मिळते. सामाजिक संघाकडून एकच धावावर समाधान मानावं लागेल. आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 कोल्हार संघाची. 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना तिथे एक बार नयन तयार. संजय के लिए ये गेंद स्ट्रेट आउट कर दिया है. पहला रन पूरा किया, दूसरे रन लेने की कोशिश, दूसरा भी पूरा किया. एक मिसफील्ड, आउटफील्ड खराब होने के कारण ये दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया. स्कोर में 2 रन की बढ़त. इस 2 के साथ स्कोर जा पहुंचे 32. चौथ्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना मारा करेल संजय. आणि एकदा सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते नयनची. संजयला चेंडू काही समजलेला नाही. गती प्राप्त करतोय नयन. अभी भी चौथे ओवर की कुछ गेंदें आनी चाहिए. बल्लेबाजी के लिए नहीं संजय. बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई है डिक्लेयर जोन में. 1 रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर कोला टीम के खाते में 1 रन जुड़ चुका है. दिसतंय बरोबर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली थी 33. अब आंखें जम चुकी है दोनों भी बल्लेबाजों की. आने वाली कुछ गेंदें शेष. देखते कितना टारगेट हासिल करते हैं. फिलहाल कार्पेट के सहारे खेला. 1 रन पे ही असंतोष रहना पड़ेगा संजय को.
और चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचे 34। चौथी धावा गमावलेल्या आहेत त्या कोल्हार संघाने 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर आणि शेवटचं षटक म्हणजे 5वं षटक हाताळण्यासाठी येतो तो गोलंदाज करण. शेवटचं हाणामारीचं षटक. अजून फारशा धावा जमवू शकलेला नाही कोल्हार संघ. संघासाठी 5वा आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येतोय करण. आणि समोर एक थेट फलंदाज संजय. आणि ते मात्र चेंडू हवेत आहे आणि सरळ जाऊन चेंडू थांबलाय तो फर्स्ट स्लिप मध्ये. एक सुंदर झेल टिपलाय फर्स्ट स्लिपला. आणि आता मात्र संजय बाद होतोय आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो फलंदाज तुषार. खरोखरच खूपच सुंदर गोलंदाजी केली आहे ती करणने. शेवटचे षटक चालू असताना एक इम्पॉर्टंट विकेट मिळवून दिलाय तो आपल्या संघासाठी. एक थेट फलंदाज संजयला बाद केलंय. कुठेतरी संकटात सापडतोय तो कोल्हार संघ. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना तयार आहे तुषार आणि ते मात्र दिशा भटकतोय. डाऊन द लेग साईड पंचांचा इशारा येतोय वाईट चेंडू. धावसंख्येत 1ने भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली होती 35. अजूनही शेवटच्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक. नवीन फलंदाज तुषार आणि इथे मात्र सुंदररित्या खेळून काढले चेंडू. चेंडू जातोय चौकार. 4 धावांसाठी. धावसंख्येत 4ने भर पडते. धावसंख्येत 4ने भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 39. तुषारने सुद्धा आता हात खोललेले आहेत. धावसंख्येत 2ने भर. वाईट +1. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 41. रेकॉर्डिंग आहे पुन्हा एकदा करण तयार आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू. फलंदाजाला काहीसा समजलेला नाही चेंडू. एक उत्कृष्ट गोलंदाजी हाताळतोय तो करण. शेवटचे षटक चालू असताना आणि ते मात्र चेंडू हवेत आहे. पाहूया झेल होतोय का. आणि एक सुंदर झेल टिपलाय. खरोखरच उत्कृष्ट झेल टिपलाय तो सामाजिक संघाच्या खेळाडूने. आणि ते आणखीन एक विकेट. समीर बाद होतोय आणि त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो किरण. आणि फलंदाजीसाठी सज्ज आहे तो तुषार. अजूनही काही चेंडू शिल्लक शेवटच्या षटकातील. खरोखरच खूपच सुंदररित्या खेळून काढला चेंडू. सरळ क्षेत्ररक्षेच्या हातामध्ये. आणखीन एक विकेट. खरोखरच खूपच सुंदर गोलंदाजी करतोय तो करण. शेवटचे षटक. तसाच क्षेत्ररक्षणाचा सुद्धा तेवढाच प्रतिसाद मिळतोय तो गोलंदाजाला. आणि नवीन फलंदाज येतोय तो मोहन. स्ट्राईक एंडला किरण.
दुसऱ्या फेरीतला अंतिम सामना पाहिला. आणि इथे मात्र चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी. खरोखरच खूपच सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते फलंदाज किरण कडून. पहिल्या चेंडूवर त्यांनी षटकार मारलाय स्वतःच्या. आणि इथे मात्र पहिली इनिंग समाप्त होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 47. 48 धावांचं आव्हान असेल ते कामारली संघासमोर. खरंच खूपच सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळाली शेवटच्या काही चेंडूंमध्ये. चला पुन्हा तुम्हाला विनंती असेल की आपण आपल्याला लगेच शस्त्रसेन लावून घ्यायचं आहे मित्रांनो. पहिल्या फेरीतला हा शेवटचा सामना असणार आहे. त्यानंतर अजूनही आपल्याला 3 सामने खेळवायचे आहेत तरी आपण कृपया वेळ नका वाया घालू. मतलब तेरी यारी से चलना दुनियारी से तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से मैं ले चलता हूँ इस मैदान पर, जहाँ पर ये 2 बड़े टीमें कोलार और कामारली, इन 2 टीमों के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला जारी है दोस्तों. पहले बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा कोलार टीम ने पहले निर्धारित 5 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड के ऊपर रन बना लिए हैं 47 और जिसके लिए 48 रनों का लक्ष्य रखा है. एक बहुत ही अच्छा सम्मानजनक स्कोर उन्होंने खड़ा किया है. अब गेंदबाजों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि वो एक अच्छी गेंदबाजी करके इस स्कोर को हासिल करने से बल्लेबाजों को रोकना होगा उन्हें.
फिलहाल दोनों सलामी बल्लेबाज हम देख रहे हैं यहाँ कामाली पेंट टीम की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज भरत, स्ट्राइक पर भरत, नाटक गेंद पर रोशन, और गेंदबाजी के मोर्चे पर हम देख रहे हैं गेंदबाज और संजय। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, एक रोमांच भरा मुकाबला सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहराया नहीं। फिलहाल अब कुछ क्षण में ये और दूसरे इनिंग की शुरुआत शुरू होने जा रही है। फिर एक बार फिर से यहाँ फील्ड स्विंग में और थोड़ी सी तब्दीली होती हुई बॉलर टीम के कप्तान द्वारा। गेंदबाजी के मोर्चे पर संजय को लगा दिया गया है कप्तान द्वारा। और पहली गेंद करने के तय उनके सामने बल्लेबाज भरत। ये गेंद पहली है गेंद और सीधे पॉइंट की तरफ खेल दिया था, लेकिन एक मौका बन सकता था। जी हाँ, ऐसे मौके लेने होंगे दोस्तों क्रिकेट में। एक चौथे के रूप में अपना विकेट सेक्रीफाइस कर दिया था, लेकिन बाल बचे, सीधे पॉइंट के हाथ में दिया था। लेकिन एक बहुत ही बड़ा जीवनदायक काज रखता है पहली गेंद पर बल्लेबाज भरत को। देखिए ये गेंद इस बार गेंद अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। जी हाँ, पहली गेंद पर विकेट लेते लेते बच गए। दूसरी बहुत ही अच्छी गेंद टपक करने के बाद नीचे लेती हुई एक बार फिर समझे चले उनकी ये गेंद इस बार गेंद दिशा में इस बार गलती नहीं करेंगे। जी हाँ, दूसरी गेंद पर बहुत ही शानदार सफलता मिलती हुई यहाँ गेंदबाज संजय को। जी हाँ, जिस तरह की फील्ड ड्रेसिंग सजाई गई थी अपने गेंदबाजी के ऊपर, बिल्कुल उसी की अनुरूप गेंदबाजी करते हुए यहाँ गेंदबाज संजय। और पहली गेंद पर एक मौका था, गवा दिया, और दूसरी गेंद दौड़ निकलती हुई, और तीसरी गेंद बिल्कुल उसी टिप्पे पर खिलाया और मजबूर किया बल्लेबाज को खेलने के लिए। सीधे खेल बैठे पॉइंट पिचर के हाथ में, इस बार कोई गलती नहीं की और ये एक बड़ी सफलता निश्चित पर और 0 के स्कोर पर भरत जैसे बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए अच्छी शुरुआत मिली है गेंदबाज संजय को निश्चित तौर पर। अब नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं रवि। अब 1 डाउन के स्वरूप में बल्लेबाज रवि। संजय की गेंद इस बार फुल गेंद, इस बार खेला जारी दाखिल की जा रही है और जी हाँ एक और विकेट मिलता हुआ। सीधी गेंद स्टंप पर लगी, बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं था इस गेंद को छुड़ा खेलने का, क्योंकि खामेगा भुगतना पड़ा। ग्रीन बॉल के स्वरूप में एक और विकेट गिरता हुआ, लगातार ये दूसरी सफलता मिलती हुई। क्या बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। जानते थे इतनी दो बड़े टीमों के बीच चलता हुआ मुकाबला, बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी निभाया है। इस मुकाबले में 47 रन दे चुके हैं स्कोर के ऊपर। अब गेंदबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, 2 विकेट 0 के स्कोर पर 4 गेंदें हो चुकी है दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी निश्चित तौर पर गेंदबाज संजय द्वारा। 0 के स्कोर पर ये 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट होते हुए कामाली टीम के निश्चित तौर पर थोड़ी सी दबाव में जरूर आई होगी ये टीम, लेकिन बल्लेबाज के पास अभी मौका है क्योंकि पावर प्ले जारी है, संभलना होगा बल्लेबाजों को। नए बल्लेबाज नीतीश। संजय बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे, ये गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद को कट करना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद बल्ले को चकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में एक और डॉट गेंद निकलती हुई 5 गेंदें हो चुकी है दोस्तों। कोई रन नहीं दिया, 2 विकेट निकले। क्या बढ़िया बॉलिंग एनालिसिस, इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता। अंतिम गेंद लेकर संजय, ये गेंद बार गेंद को ड्राइव करते हैं, गेंद जा रही है अंदर प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाजों ने चाहते हैं हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई इसका फायदा निश्चित तौर पर बल्लेबाज लेंगे और लिया भी। 2 रन अंतिम गेंद पर लिए, इसी के साथ ही यहाँ कामाली टीम का खाता खुला। स्कोर बोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं स्कोर हो चुका है 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
तो अच्छी शुरुआत हमने देखा। एक बेहतरीन गेंदबाज संजय गौरा जिन्होंने 6 गेंदें डाली इस ओवर में और 2 विकेट निकाले, केवल 2 रन दिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। निश्चित तौर पर ये मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला है। हर एक दौड़ गेंद के साथ बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 2 उनके महत्वपूर्ण बल्लेबाज शुरुआती ओवर में आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। अब ये 2 नए बल्लेबाजों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है कि वो अपने पारी को संभाले, आगे ले जाए, अपने टीम को जीत की ओर ले जाए। ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों के ऊपर रहेगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर अब नजीब पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर यहाँ गेंदबाज तुषार, कप्तान बरवात तुषार गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिए गए हैं। जिस तरह की गेंदबाजी की थी संजय ने, क्या बिल्कुल उसी का उदाहरण एक बार फिर से दोहराएंगे। आने वाला वक्त भी बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक का जुम्मा संभालेंगे रोशन। कीर्ति सिंह का मुआयना कर रहे हैं, अब जाकर स्ट्राइक लेने का जिम्मा उठा रहे हैं। दूसरे रिसर में चले पहली गेंद लेकर। ये गेंद इस बार भाई करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संतुलित नहीं। यह बहुत ही अच्छी गेंद साबित होती हुई। थर्ड गेंद के साथ ही दौर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। स्कोर में 2 इजाफा रहा। स्कोर अभी स्कोर के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर 2 रन। एक बार फिर से तुषार चले ये सर में दूसरी गेंद लेकर उनके सामने बल्लेबाज रोशन। ये गेंद इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन और स्लिप से गेंद चले गए निकले जोर में। निश्चित तौर पर आपकी तरफ से 1 रन का इशारा आता हुआ 1 रन स्कोर में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह की गेंदबाजी की थी संजय ने बिल्कुल उसी का एक फिर से अनुरूप दोहरा रहे ये गेंदबाज। अगली गेंद रोशन के लिए, ये गेंद को ड्राइव कर दिया है। शॉट लगाने की तरफ से गेंद अब जा रहे हैं सीमा की तरफ, मौजूद नहीं, लेकिन खुद ब खुद गेंद अंदर रुक गई है। इसका फायदा बल्लेबाज लेना चाहेंगे, लिया भी। केवल 2 रन यहाँ अजित के बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है। अच्छी शुरुआत की जा सकते हैं यहाँ बल्ला टीम की तरफ से। बिल्कुल ही अब तक तो बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने से रोकने में सफल रहे हैं गेंदबाज। पहले राउंड का है, आखिरी मुकाबला जारी है। एक बार फिर से तुषार इस में चले अगली गेंद करने के लिए उनके सामने बल्लेबाज रोशन। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था कवर की दिशा में, लेकिन एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद। लगातार गेंद में परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ गेंदबाज और बल्लेबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रही है गेंदें। दौड़ गेंद के साथ निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। 48 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हुए कोई रन बना। स्कोर बोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं स्कोर अभी भी 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से रोशन ऑन द स्ट्राइक। ये गेंद बार गेंद बल्ले का ऊपर किनारा लिया, कौन गए उनके के पड़ने गेंद को लगता और एक और झटका लगता हुआ यहाँ काम आने टीम को। क्या गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोस्तों। ये तीसरा झटका लगता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर। रन इतने ज्यादा नहीं है दोस्तों, रन है केवल 5 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है। निश्चित तौर पर आप बल्लेबाजों के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। गेंद बढ़ाना होगा, लेकिन क्या करें, उनके 3 महत्वपूर्ण विकेट 5 रनों के ऊपर उन्होंने गंवा दिए हैं। आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए, लेकिन इससे उभरना होगा बल्लेबाजों को। लेकिन तारीफ करने होगी गेंदबाज की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अब तक 5 गेंदें हो चुकी है। अंतिम गेंद का आना बाकी, सामने है बल्लेबाज। गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद उनकी तरफ मौजूद है। शांत तरीके से गेंद को फिल कर लिया गया, लेकिन जब तक फिल करते थ्रो करते बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का और पूरा भी किया। अंतिम गेंद पर 1 रन आया। 1 रन के साथ
स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। आठ गेंदे बचे हुए जीत के लिए अभी भी 41 रनों की जरूरत है। अनिश्चित तौर पर अब बल्लेबाजों को कुछ करना होगा, बड़े शॉट खेलने होंगे, लेकिन क्या करें, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी फील्डिंग हो रही है, इसे उभरना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बल्लेबाजों को जरूर कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि 8 गेंदें बची हुई है और जीत के लिए 41 रन बहुत ही कठिन लक्ष्य उनके सामने साबित होता हुआ। गेंदबाजी के मोर्चे पर हम देख रहे हैं गेंदबाज राकेश और बल्लेबाज नयन। गेंदबाजी तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी, बेहतर गेंदबाजी की थी, लेकिन अब बल्लेबाजी में एक जौहर दिखाना होगा अपने टीम के लिए, अपने लिए। तो क्या करेंगे? 8 गेंदें बची हुई है, जीत के लिए 41 रन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहा ना जा सकता, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें किसी भी समय भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होता। तो फिर से में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए आक्रामक फील्ड लगाई जा रही है नयन के लिए। नयन देख रहे हैं किस तरह की फील्डिंग अपने लिए जमा जा रही है। फिलहाल ये गेंद पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद हवा में खतरा हो सकता है, दो खिलाड़ियों के बीच में गेंद निश्चित तौर पर गिरेगी और इसका फायदा निश्चित तौर पर नयन को मिलेगा। 2 रन इस बार खराब तो आता हुआ, लेकिन बहुत ही बढ़िया बैकअप मिलता हुआ। 3रा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, केवल 2 रनों पर संतुष्ट बल्लेबाज 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा हो जा रही है, तीसरे को ये गेंद हो चुकी है, दूसरी गेंद लेकर यहाँ गेंदबाज राकेश। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप के नीचे तौर पर काफी ज्यादा बाहर, अंपायर की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ। 1 रन जोड़ता हुआ स्कोर में 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जारी है। अभी तक बल्लेबाजों द्वारा कोई इस इनिंग में बड़ी शॉट देखनी नहीं मिली। ये गेंद इस बार निश्चित तौर पर आगे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में टॉप गेंद निकलते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ, स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन। एक बार से राकेश इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए तैयार। उनकी ये गेंद इस बार गेंद एक बार फिर ड्राइव कर दिया है, कार्पेट के सारे गेंद आ रही है, इस बार मिड विकेट की तरफ दूसरे खिलाड़ी मौजूद है, शानदार गेंद को रोक लिया गया, लेकिन बल्लेबाज काफी तेज 2 रन लेने से नहीं रुक सके यहाँ फील्डर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये दुखे से काम नहीं चलने वाला, बड़ी शॉट लगाने होंगे बल्लेबाजों के ऊपर, एक बहुत ही बड़ा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर रहेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा तीसरा ओवर जारी है। 48 रनों का स्कोर उनको हासिल करना है। राकेश की ये गेंद नयन के लिए इस बार के लोग खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी मौजूद है, फिसलते हुए नहीं रोक सके, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 6 रनों के लिए। इस बार बाल बच गए, क्योंकि वहां पे जब तैनात थे लेकिन फिसल गए, इसका फायदा निश्चित तौर पर उनको मिला। 6 रन मिले नयन को, अपने टीम को 6 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चार गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है। राकेश इस उसमें अगली गेंद, ये गेंद में खेल दिया, इस बार खतरा हो सकता है, खिलाड़ी नीचे है लेकिन मौका गवा दे, इसका फायदा नीचे बल्लेबाजों को मिलेगा। 2 रन में इस बार खराब होता हुआ
लेकिन बहुत ही अच्छा बैकअप तीसरा लेने की कोई गुंजाइश नहीं, केवल 2 रन बने इस गेंद पर और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रन। स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक रन बन चुके हैं 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। राकेश चले नयन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए ये गेंद आगे खेल दिया है कबल की तरफ, 1 बॉल के साथ गेंद को शानदार तरीके से फील्ड कर लिया गया, लेकिन इससे बीच एक तो समय था बल्लेबाजों के पास कि वो 1 रन पूरा करे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रन। इसी के साथ तीसरा ओवर पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। अभी भी 12 गेंदें बची हुई है और जीत के लिए 12 गेंदें बची हुई है, 27 रन स्कोर हो चुका है 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें और 27 रन, मौका है बल्लेबाजों के पास। मित्रांनो, तुम्ही नको आहे जरा अजून आपला 3 सामने खेळायचे आहेत. जो काही निर्णय असेल तो आपण लगेच फास्ट घ्यायचा आहे आणि चला सामना चालू करायचा आहे. बारह गेंदे 27 रन, लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों. हमने देखा है एक ओवर में भी 27 रन बनते हुए देखा है. 2 ओवर उनके पास है, 27 रन बनाने होंगे जीत के लिए. फिलहाल नयन फील्ड पेसिंग का मुआयना कर रहे हैं. अब जाकर तैयार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तुषार. ये पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है. गेंद आगे मिड के सीमा निकल के बाहर, निश्चित तौर पर 4 रनों के लिए. नयन एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 4 रन के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. अब 25 रन. रन स्कोर हो चुका है दोस्तों. 11 गेंदें बची हुई है, अभी भी 23 रनों की दरकार. 11 गेंदें 23 रन. एक बार फिर से तुषारी स्वर में निश्चित तौर पर थोड़े से दबाव महसूस करते होंगे क्योंकि एक सेट बल्लेबाज हो चुके हैं नयन. अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है. ये बल्लेबाज खतरनाक साबित हो सकता है उनके लिए. एक बार फिर से तुषार की ये गेंद बाहर गेंद अपील की जा रही है और अंपायर ने इस अपील को नकारा. बल्लेबाज सुरक्षित. 1 रन लिया बल्लेबाजों ने. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. अब 36 रन. अब स्ट्राइक पर आए हैं बल्लेबाज नीतीश, जिन्होंने अब तक अपनी टीम के लिए 2 रन बनाए हैं. कुछ करना होगा, बड़ी शॉट करनी होगी. तुषार इस रूप में अगली गेंद करने के लिए तैयार. ये गेंद जो खेल दिया है सीधे हाथ में, लेकिन ये मौका था गेंद उनके हाथ से निकलती हुई और सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए. ऐसे कहते जब पकड़ने होंगे दोस्तों इस मुकाबले में. अगर जीतना चाहते हैं काफी खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए. एक मौका था वो गवा दिया. रन भी दिए 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है. अब 30 रन. धीरे धीरे इस मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ. दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको जीवनदान भी मिल रहा है दोस्तों. देखना है जीवनदान में कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज रवि ऋष.
नीतीश, लेकिन इस बार मौका था, एक बार फिर से मौका करवा दिया, गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। ऐसे अगर जीवनदान आप देते रहेंगे, ऐसे मौके देते रहेंगे, तो आप इस मुकाबले से निश्चित तौर पर बाहर जाएंगे। दोनों बल्लेबाज आपको निश्चित तौर पर खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनके साथ स्कोर के बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है, बहुत ही कड़ा मुकाबला, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहाँ सभी दर्शकों को दिखाई देता हुआ। सभी दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए सभी तरह के चले। इस ओर में ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर रहे हैं, फिर से गेंद जारी है पहले की तरफ देखकर थोड़ा करते बल्लेबाज अब फील होती हुई, लेकिन तब तक बल्लेबाज और दूसरे रन लेने के लिए प्रयत्न किया, पूरा दे गया, थोड़ा सा खराब करवाता हुआ। निश्चित तौर पर इस गेंद पर 2 रन बने, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। निश्चित तौर पर दोनों बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी इनिंग खेलते हुए अपनी टीम के लिए। पंद्रह रनों की जरूरत है अभी भी, लेकिन इस बार आगे खेलना चाहते थे और जी हाँ इस बार नहीं बचेंगे। स्टंप आउट होकर यहाँ और दूसरे मैदान से बाहर, ये चौथा झटका लगता हुआ यहाँ अब 6 के लिए बचे हुए जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। अच्छा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, रोमांच धीरे धीरे इस मुकाबले में अपने चरम सीमाओं पर पहुंचता हुआ, क्योंकि 6 गेंदें बची हुई है, जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमने 6 गेंदों में 27 रन भी बनते देखे, 30 रन भी बनते देखे हैं। इस बार उनको चाहिए जीत के लिए 15 रन। यह महत्वपूर्ण बात है कामरा टीम के लिए कि उनके नयन बल्लेबाज अभी भी मौजूद है। नयन ने अब तक अपने टीम के लिए कुल मिलाकर अगर हमें देखा जाए तो 19 रन बना लिए हैं। 19 रन पर खेल रहे हैं बल्लेबाज नयन, उनके कंधों पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, इस खिलाड़ी पर काफी उम्मीदें होगी। अंतिम ओवर लेकर यहाँ मोहन की पहली गेंद, ये गेंद आगे में फेर दिया है, गेंद चली गई। इस बार पहले की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, वापस कर रहे हैं, रोक सकेंगे नहीं रोक सकेंगे, गेंद सीमा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। ऐसे रन देने से बचना होगा। निश्चित तौर पर नयन को मिले 4 रन, वो पहुंचे हैं 23 के योग पर। टीम का कुछ स्कोर हो चुका है इसी के साथ 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पांच गेंदें बची हुई है जीत के लिए 11 रन। क्या मुकाबला, जिस तरह का मुकाबला दर्शकों को देखने को मिलना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरह का मुकाबला ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। 5 गेंदें बची हुई है जीत के लिए 11 रनों की जरूरत, 5 चेंडू 11 धावा। क्या होगा इस मुकाबले में, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, आने वाली 5 गेंदें बताएगी। फिलहाल उम्मीदें बरकरार, स्ट्राइक है बल्लेबाज नयन, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अब तक अपने टीम के लिए 30 रन बना चुके हैं, अभी भी मौजूद है। मोहन चले फिर में दूसरी गेंद लेकर ये गेंद छकाया बल्लेबाज को, और यहाँ स्ट्राइक देने के बदले में अपना विकेट नयन ने सैक्रिफाइस कर दिया है, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज के लिए उन्होंने निश्चित तौर पर स्ट्राइक दी है, जानते थे। जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट सैक्रिफाइस कर दिया है, इस बल्लेबाज को स्ट्राइक देकर वो क्या साबित करना चाहेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 गेंदें बची हुई है, 11 रनों की जरूरत।
निश्चित तौर पर अब इस बल्लेबाज के ऊपर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी डाली है, तो कितना इस जिम्मेदारी से उतर पाते हैं बल्लेबाज, कितनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं ये बल्लेबाज। उनको स्ट्राइक दी है, नयन ने शानदार बल्लेबाजी की, 30 रन बनाकर वो अपना विकेट सेक्रीफाइस करके मैदान से बाहर जा चुके हैं और स्ट्राइक दी है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को। उन्हें भरोसा है इस खिलाड़ी पर, ऐसा लगता है, लेकिन इस भरोसे पर कितने खड़े उतर पाते हैं ये बल्लेबाज आने वाली 4 के लिए बताएगी। रोहन, बल्लेबाज रोहन, गेंदबाज मोहन। कौन सा खिलाड़ी भारी होगा, रोहन या मोहन? आने वाली 4 गेंदें बताएगी। 4 गेंद जिसके लिए 11 रनों की जरूरत है। इसी बीच मोहन चले, ये गेंद इस बार गेंद को गायब कर दिया। ये गेंद आती हुई सीधी सीमा रेखा के नजदीक और ये बेहतरीन छक्का। गेंद हाथ में ली थी लेकिन खिलाड़ी का पैर सीमा रेखा को टच करता हुआ, इसी के लिए ये 6 रन मिलते हुए बल्लेबाज रोहन को। 3 गेंदें बची हुई आगे विकेट के लिए, 5 रनों की जरूरत। जिस तरह का भरोसा जताया था नयन ने, यहाँ इस रोहन जैसे बल्लेबाज के ऊपर बिल्कुल उस पर खड़े उतरते हुए बल्लेबाज पहले एक गेंद पर शानदार तरीके से छक्का चढ़ाते हुए एक अपने टीम के लिए जीत की उम्मीदें बरकरार रखते हुए 3 गेंदें बची हुई अभी भी जीत के लिए, 5 रनों की जरूरत। मुकाबला कहां से कहां आ पहुंचा है दोस्तों, यही तो क्रिकेट की खासियत है। क्रिकेट आने जीतता हुआ खेल है, ऐसा ही कहा न जा सकता। इसी बीच मोहन चले, ये गेंद इस बार को फिर ड्राइव कर लिया, एक और 2-3 छक्का रोहन के बल्ले से निकलता हुआ। इसी के साथ ये कामयाबी ने मुकाबला जीत लिया है। फौज पर खड़े उतरते हुए बल्लेबाज जिस तरह से नयन ने उनको स्ट्राइक दी थी, अपना विकेट सैक्रिफाइस कर दिया था, बिल्कुल उसका बोझा नहीं तोड़ा और शानदार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर इस मुकाबले को या आसानी के साथ उन्होंने जीत लिया है। धन्यवाद देते हुए टीम को मेरी तरफ से। या आता जो सामना झाला, या सामन्यासाठी सामना विराचा मानकरी ठरतोय नयन, ज्याने सुरेखाचं षटक टाकलं होतं, 1 विकेट घेतली होती आणि आपल्या फलंदाजी मार्फत त्यांनी 23 धावा काढल्या होत्या। असा हा नयन, ज्याने आपली विकेट सॅक्रिफाईस करून रोहनला स्ट्राईक दिली आणि रोहनने मात्र आपलं काम बखूबी निभावलं। त्यामुळे खरोखरच या सामन्याचा खरा सामना जो ठरतो तो म्हणजे नयन। तर आपण आपल्या सामन्याचा पाठवून घेऊन जायचं आहे नयन। लाईट ना, लाईट ना। हॅलो, विजयी सर्व संघांना स्थिती समोर येत आहे। विजयी संघाच्या सर्व संघनायकांनी स्टेज समोर येत आहे। दरम्यान थोडीशी वेळ आहे, आपण आपल्या पाहुण्याला थोडासा सत्कार करूया। आता तिथे आगमन झालेले जिल्हा अध्यक्ष कातकरी संघटनाचे अध्यक्ष भगवान नाईक इथे उपस्थित आहेत। त्यांचा सत्कार करतील धर्मेश गडकर, आमच्या गावचे कार्यकर्ते धर्मेश गडकर।